नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अक्सर पेट में भारीपन, जलन, खट्टी डकारें या पेट फूलने जैसा महसूस होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज भारत में करोड़ों लोग गैस्ट्रिक या गैस की समस्या से परेशान हैं। लोग इसे एक आम समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि यह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आखिर है क्या, ये क्यों होती है और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आइए संक्षेप में पेट की शारीरिक रचना को समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो यह भोजन नली से होकर हमारे पेट में जाता है। पेट एक थैली की तरह होता है जहां एसिड और एंजाइम खाने को पचाने का काम करते हैं। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। गैस्ट्रिक या गैस की समस्या क्या है? गैस्ट्रिक का मतलब पेट में गैस बनने या एसिडिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से होता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान हमारे पाचन तंत्र में गैस बनना एक सामान्य बात है, जो डकार या पेट फूलने के जरिए बाहर निकल जाती है। लेकिन जब यह गैस बहुत ज्यादा बनने लगे या बाहर न निकल पाए, तो यह दर्द और बेचैनी का कारण बन जाती है। पेट में गैस क्यों बनती है और इसके लक्षण क्या हैं? पेट में गैस बनने के दो मुख्य कारण होते हैं: हवा निगलना, स्वॉलोइंग एयर। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, च्युइंग गम चबाते हैं या धूम्रपान करते हैं, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा हवा निगल जाते हैं। भोजन का टूटना, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स, दालें, गोभी या कुछ अनाज जब हमारी बड़ी आंत में टूटते हैं तो बैक्टीरिया हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बनाते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं पेट का फूलना, बार बार डकार आना, पेट में दर्द या ऐंठन होना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन महसूस होना। हार्टबर्न और एसिडिटी में क्या अंतर है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एसिडिटी, इसका मतलब है जब हमारा पेट ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनाने लगता है। हार्टबर्न, यह एसिडिटी का एक लक्षण है। जब पेट का एसिड भोजन नली ईसोफेगस में वापस आने लगता है तो इससे सीने के बीच में तेज जलन होती है, जिसे हार्टबर्न कहते हैं। इसका दिल से कोई लेना देना नहीं है। एसिडिटी और गैस की रोकथाम कैसे करें? रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर होती है। आप अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके इस समस्या से बच सकते हैं। धीरे धीरे और चबाकर खाएं, इससे आप कम हवा निगलेंगे और पाचन अच्छा होगा। ट्रिगर फूड से बचें। तला हुआ, मसालेदार भोजन, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें। धूम्रपान और शराब छोड़ें, ये एसिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। खाने के तुरंत बाद न लेटें। खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। तनाव कम करें, तनाव भी एसिडिटी का एक बड़ा कारण है। योग और ध्यान इसमें मदद कर सकते हैं। गैस्ट्रिक का प्रभावी इलाज क्या है? जब जीवन शैली में बदलाव से राहत नहीं मिलती तो लोग अक्सर अस्थायी आराम के लिए दवाएं लेते हैं, लेकिन ये दवाएं समस्या को जड़ से खत्म नहीं करती। यहाँ पर होम्योपैथी एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है। होम्योपैथी शरीर के आंतरिक संतुलन को ठीक करके बीमारी को जड़ से खत्म करने पर काम करती है। और जब बात विश्वसनीय होम्योपैथिक इलाज की आती है तो ब्रह्म होम्योपैथी ने अनगिनत मरीजों को गैस्ट्रिक, एसिडिटी और आईबीएस जैसी पुरानी से पुरानी पाचन समस्याओं से स्थायी रूप से छुटकारा दिलाया है। ब्रह्म होम्योपैथी में इलाज व्यक्ति के लक्षणों और उसकी प्रकृति के आधार पर किया जाता है, जिससे समस्या दोबारा वापस नहीं आती। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गैस या गैस्ट्रिक की समस्या को नजरअंदाज करना सही नहीं है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र ही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। अगर आप या आपका कोई अपना इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है तो इसे अपनी नियति न माने। सही मार्गदर्शन और इलाज से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।